मम्मी, ये दरवाजा क्यों खुला हुआ है? मम्मी, पापा, मम्मी, मम्मी, पापा, सर, ये घनश्याम सिंघल है, इस घर के मालिक, और ये इनकी पत्नी पूनम। ये लड़की कौन है? ये इनकी बेटी है सर, शादी हो चुकी है, इंदौर में रहती है। तो आइए अंदर। सर, ये लड़की कौन है पता नहीं, इसकी लाश नग्न अवस्था में मिली थी। पता करो इसके बारे में। वैसे ये घनश्याम क्या करते थे? सागर में बैंक में जॉब करते थे सर, पार्ट टाइम इंश्योरेंस का भी काम करते थे। शनिवार और रविवार को ही इस घर पे आते थे वो। सारा घर तितर बितर है, सामान भी बिखरा पड़ा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई चोरी करने के लिए यहाँ पे आया था। पूनम और घनश्याम ने विरोध किया होगा तो उनका खून कर दिया। लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि ये लड़की यहाँ पे क्या कर रही है। सर, घनश्याम जी इंश्योरेंस एजेंट थे, हो सकता है कि इंश्योरेंस के किसी काम से आई हो और वारदात का शिकार हो गई। ये देख रहे हो, अगर ये लड़की इंश्योरेंस के काम से यहाँ आई थी तो नग्न अवस्था में इस तरह यहाँ क्या कर रही है, जबकि इसकी ड्रेस यहाँ हैंगर में ठीक तरह से टंगी हुई है। सर, एक टूटा हुआ फोन भी मिला था बेड के नीचे से, किसका है पता नहीं। उसे डेटा रिकवरी के लिए भेजा। सर, आसपास के लोगों से पूछताछ करनी होगी घनश्याम और उनके परिवार के बारे में। घनश्याम जी की सिर्फ एक ही बेटी है सर, श्वेता, जो बाहर बैठी हुई है। लाश को पहली बार उसने ही देखा था। बुलाओ। सर, श्वेता जी, जो हुआ है हमें उसका बेहद दुख है। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि कातिलों को जल्द से जल्द पकड़ लें। वैसे क्या आप हमें बता सकती हैं कि ये लड़की कौन है? नहीं इंस्पेक्टर, मैं नहीं जानती ये कौन है। मैंने पहले कभी नहीं देखा इसे यहाँ, और वैसे भी मुझे ससुराल से मायके आना बहुत कम होता है। सर, पोस्टमार्टम के अनुसार इन तीनों का खून धार वाले चाकू से हुआ है। पहले उस लड़की का खून हुआ है, फिर पूनम का खून हुआ है, और 25 से 30 मिनट बाद घनश्याम का खून हुआ है। घनश्याम का खून 25-30 मिनट बाद हुआ? यस सर। सर, उस लड़की का नाम पता चला है, उसका नाम रिया था, हाई क्लास प्रोस्टिट्यूट थी सर। प्रोस्टिट्यूट? यस सर। सर, घनश्याम जी बैंक में काम करते थे, सोसाइटी में बहुत इज्जत थी उनकी। उनकी एक बेटी है, उसकी शादी हो चुकी है। अब ऐसे इज्जतदार आदमी के घर में एक हाई क्लास प्रोस्टिट्यूट का होना, वो भी नग्न अवस्था में सर। एक काम करो, ये घनश्याम और ये लड़की, क्या नाम है इसका, रिया, इन दोनों की पूरी कुंडली निकालो, कॉल रिकॉर्ड्स, मैसेज, चैट, सब कुछ। सर, एक बात और, इस रिया की बॉडी को उसकी माँ और मामा ने क्लेम किया है। देखिए, हम लोग आपका दुख समझ सकते हैं। माँ जी, क्या आप जानते थे कि आपकी बेटी रिया क्या काम करती थी? माँ हूँ सर, जानती तो मैं सब थी। सर, वो ना हो, ये पुष्पेन का किया हुआ है। कौन पुष्पेन? सर, पिछले 1 साल से रिया पुष्पेन के साथ रहती थी, और पुष्पेन नहीं चाहता था कि रिया ये वैश्या का काम करे। सर, रिया मानती नहीं थी सर। इसी बात को लेकर दोनों में बहुत झगड़ा होता था, बहस होती थी। लेकिन और अभी 2-4 दिन पहले सर बहुत झगड़ा हुआ। कितने बार हो चुका ये चौथी बार हो रहा है। तुम्हारा दिमाग शांत क्यों नहीं रहता है पुष्पेंद्र? जब देखो तुम्हारा दिमाग काम
भरी रहती है। तो क्या बना रहा है? मैं तुमको कितनी बार समझा चुका। ये वैश्याओं वाला काम तुमको शोभा नहीं देता। हमको इज्जत से जीना है कि नहीं जीना है? मुझे लग रही है पुष्पेंद्र। आराम से बात करो बेटा, क्यों तमाशा कर रहे हो? हम तमाशा कर रहे हैं? तुमको शर्म नहीं आती है? हैं? और साले कल्ले? अरे इसमें खाना तुझे शर्म नहीं आती? हट! मारूंगा ठीक है मैं। इसको पकड़। तुम्हारा शर्म नहीं आती दलाली खाते हो? तू कितनी बार, तुम्हारा दिमाग खराब है। कितनी बार तुमको समझा चुका हूँ। इज्जत की जिंदगी तुमको रास नहीं आती। तुम जाओ कपड़ा पैक करो। जाओ अपना कपड़ा पैक करो। मैं कहीं नहीं जा रही, जाओ यहाँ से। आप जानती थी आपकी बेटी ये काम कब से कर रही है? देखिए कोई साधारण केस नहीं, 3 कत्ल हुए हैं, वो भी इज्जतदार सोसाइटी में, और मरने वालों में एक आपकी बेटी भी है। अब जो हम आपसे पूछ रहे हैं उसका ठीक ठीक जवाब दीजिए। कि पुष्पेंद्र कहाँ रहता है? कोई तस्वीर वगैरह है उसकी? हाँ तस्वीर है उसकी। बताओ। जब ये बात खुल के सामने आ चुकी है कि रिया प्रोस्टिट्यूशन में थी, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि रिया का घनश्याम से क्या कनेक्शन है, और मौका वारदात पर रिया घनश्याम के घर में उसके बेडरूम में क्या कर रही थी, वो भी नग्न अवस्था में। ये सारे तार कहाँ जाके जुड़ते हैं? और सबसे खास बात, अगर घनश्याम ने रिया को बुलाया था तो क्यों? सर पुष्पेंद्र का नंबर हमें मिला है। इस कहानी का पहला हिस्सा हमारे हाथ आया सर। आगे की कहानी पुष्पेंद्र ही बताएगा। पुष्पेंद्र चल। पुष्पेंद्र, गलत कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं। बोल रिया को क्यों मारा तूने? मैं कह रहा हूँ मेरे ऊपर गलत चेक कर रहे हैं सर आप। सर तो पुलिस को देख के भागा क्यों तू? सर 4 लोग सर पीसीआर में दौड़ा रहे हैं सर, कोई भी डर के भाग जाएगा सर। मैं डर गया था सर। सर देखिए सर, रिया ना बहुत झगड़ालू, बहुत गुस्से वाले नेचर की थी सर, मगर मैं उससे प्यार करता था सर। अगर आपको सच जानना है तो उसके माँ और जो मामा है ना सर वो मुझसे बड़े मक्कार ड्रामेबाज है सर। सर अब मेरा फोन, एक बार मेरा फोन दे दीजिए। पता ना कहाँ बैठा है तू? पुलिस थाना है ये। मैं कह रहा हूँ फोन क्यों चाहिए? उसका दूध पानी का पानी, मैं आपको कुछ दिखा दूंगा सर। सर प्लीज सर प्लीज सर। सर ये देखिए सर। क्या ये? सर रिया और मेरा मैरिज सर्टिफिकेट सर। सर हमने चुपचाप सर आर्य समाज मंदिर में शादी की थी सर। आप ही बताइए सर, हम लोग प्यार करते थे सर, एक पति अपनी पत्नी का खून क्यों करेगा सर? बेटा रिया को मारने की वजह तो थी तेरे पास, तुझे उसका प्रोस्टिट्यूशन का काम पसंद नहीं था। सर ये बात आपसे किसने बोली सर? मतलब पसंद था सर देखिए, तो पसंद था या नहीं था? सर देखिए आप मुझे गलत पीट रहे हैं सर। आपको सर उसकी माँ और मामा को पकड़ के लाना चाहिए सर। आपको 2 मिनट में सच पता चल जाएगा। रिया के मामा और माँ? रिया मुझसे 100 बार बोल चुकी थी उनके बारे में सर। सर कुंडली मार के बैठे थे। रिया ने बहुत पैसा कमाया था सर। आवाज नीचे, आवाज नीचे। सर रिया ने बहुत पैसा कमाया था सर। उसने 2 घर और 1 दुकानें खरीदी सर। मैंने माँ से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन वो रेडी नहीं है। ना दुकान छोड़ने के लिए रेडी है, ना ही मकान। कितनी बार कोशिश कर चुकी हूँ, तैयार ही नहीं हो रही है बात करने को। अरे तो तुम जाके बात क्यों नहीं करती यार उससे, अपने मामा से? पुष्पित, तुम्हें क्या लगता है मैंने बात करने की कोशिश नहीं की होगी? ना तो वो कोई खुद काम करता है। 3-4 महीने रुक जाओ। कितना रुकूं? पुष्पी, मैं कह रही हूँ उनसे डायरेक्ट बात करनी पड़ेगी। सर 3 दिन पहले रिया अपनी माँ से मिलने आखिरी बार उसके घर गई थी।
ताकि उसको उसकी प्रॉपर्टी के पेपर वापस मिल जाए। तेरी और रिया की पहचान कैसे हुई? मैं रिया का कस्टमर था सर, पहली नजर में देखते ही उससे प्यार हो गया था। साले, एक प्रोस्टिट्यूट से पहली नजर में प्यार हो गया तेरे? मैं सच बोल रहा हूँ सर, वो इतनी प्यारी थी, पहली नजर में किसी को भी देखते ही प्यार हो जाता था। ये रिया और घनश्याम का आपस में क्या कनेक्शन है? आपको नहीं पता ना? तुझे तो पता है ना, बोल। सर, घनश्याम सर की वाइफ पूनम ना सर लड़कियों से धंधा कराती थी। क्या पूनम लड़कियों से धंधा करवाती थी? सर पूनम पर लड़की का 1000 रुपये घंटा लेती थी सर, अपना चार्ज। सर कितनी बार सर रिया को मैंने उसके घर में छोड़ा है सर, क्लाइंट के पास। आंटी, अरे रिया इतनी देर लगा दी? कस्टमर कब से वेट कर रहा है। हमको तो आने का मन ही नहीं कर रहा था अंकल यहाँ पे। क्यों नहीं कर रहा था आने का मन? बात ऐसी है ना कि आंटी ना जो इसका घंटा मिलता है ना उसमें 1000 रुपए तो वो ले लेती हैं। इसके लिए पता क्या है? अरे इतना पैसा लेती है ये, उसमें से अगर 1000 रुपए हम ले लेते हैं तो क्या प्रॉब्लम है? तो अंकल जी आप भी यही काम कर लीजिए, क्या पता आप भी बहुत पैसे कमाने हैं। रिया मेरे से मजाक मत कर। देखिए अंकल, आगे से आप अगर कोई भी क्लाइंट आएगा ना तो पहले मुझसे पूछ लेना। अरे भाई तुझसे क्यों पूछना यार, तुम हो कौन? रिया इसको समझाओ, इसका दिमाग खराब हो मेरी बात सुनिए। बात ऐसी है अंकल, मेरा दिमाग नहीं खराब है, आप सुन लीजिए। आगे से ना 1000 नहीं 500 ही मिलेगा और मुझसे कांटेक्ट कर लेना। ए रिया सुन, एक कस्टमर और है, तू कहे तो बुला लूं? सर रिया की स्कूटी सर वापस ले जानी है। कौन सी स्कूटी? सर वो पूनम के घर लेके गई थी सर रिया उस दिन स्कूटी। हमें वहाँ पे कोई स्कूटी नहीं मिली। तो स्कूटी से गई थी सर, स्कूटी से गई थी सर वहाँ। श्वेता, क्या आपको किसी पे शक है? नहीं इंस्पेक्टर, मुझे बस इतना मालूम है कि मेरे मम्मी डैडी बहुत सीधे साधे थे, उनकी किसी से दुश्मनी हो ही नहीं सकती। और वो लड़की रिया जो नग्न अवस्था में वहां थी, वो कौन थी? और वो बेडरूम में क्या कर रही थी? श्वेता, क्या आपको पता है कि आपके पेरेंट्स यहाँ प्रोस्टिट्यूशन का धंधा चला रहे हैं? ये आप क्या कह रहे हैं? ये फोन तुम्हारी माँ का है ना? ये जितनी लड़कियों की फोटोज हैं ये सारी प्रोस्टिट्यूट्स हैं। तुम्हारी माँ यहाँ धंधे के लिए इन्हें बुलाया करती थी। ये मैसेजेस भी हैं, देखो। और हमारे पास आपके डैडी का फोन भी है, उसमें ये लड़कियों के फोटोज और कोई चैट वगैरह नहीं मिले, लेकिन उसकी 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहला ये कि आपके पापा जानबूझकर आपकी मम्मी का फोन इस्तेमाल कर रहे थे, और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि शायद उन्हें पता ही नहीं था कि यहाँ पे क्या काम चल रहा है। पता नहीं आप लोग क्या क्या बोले जा रहे हैं। मेरे मम्मी डैडी ऐसा काम कर ही नहीं सकते। अरे अब इतना क्या सोच रही है तू? अरे थोड़ा डेयरिंग तो करना पड़ता है कि नहीं दीदी? आप लोग जो करने को बोल रहे हो, अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी ना। अरे तू भूल गई क्या, जब तू भूखी मर रही थी, तेरे परिवार में खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, तो हमने तो मदद की थी तेरी, है ना? और कौन सा हम तेरे को मर्डर करने के लिए बोल रहे हैं? तुझे पैसे चाहिए ना? पैसे चाहिए, ये ले, रख 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 बेटा। और दीदी, ये तो पुष्पन के घर के पास रहती है, अपना काम तो बड़े आराम से कर देगी, है कि नहीं? सोच मत बेटा, सोच मत, आ जा, चिंता मत करा सर। और पहुंच के फोन करना बेटा, हाँ ठीक है? दीदी, पुष्पन तो गया। पर भैया, अगर रिया की कही हुई बात सच निकल गई तो हमारे हाथ से तो पूरी प्रॉपर्टी निकल जाएगी और हम लोग सड़क पर आ जाएंगे भैया। अरे दीदी, इतना टेंशन क्यों ले रही हो? रही बात रिया की प्रॉपर्टी की ना, वो मैं संभाल लूंगा ना। ये घर हमारे हाथ से जाएगा ना, ये दुकान। अरे मैं हूं ना। राकेश,
जो भी काम करेगा ना जरा सोच समझ के करना, ऐसा नहीं कि सारा इल्जाम हम दोनों पर आ जाए। अरे दीदी पुष्पेन तो जायो। दीदी भूख लग रही है यार, सुबह से कुछ नहीं खाया। चल गरम गरम पराठे बना के लाती हूँ तेरे लिए, है दीदी ना? मक्खन ज्यादा लगाना। सर, घनश्याम के बेडरूम में जो फ़ोन मिला था उसकी डिटेल्स निकलवाइए सर। सर, ये कुछ मैसेजेस हैं और एक नंबर है जिससे रिया को धमकी मिली थी। किसका नंबर था ये? सर, जिसने फ़ोन किया था वो इतने गुस्से में था, बार बार कह रहा था कि रिया अगर नहीं मर्जी होती तो वो उसे मार देता। ये देखिए सर, ये मैसेज भी देखिए, इसमें साफ साफ लिखा है रिया ये तूने ठीक नहीं किया। ये मैसेज किस नंबर से आया था? सर, जिस नंबर से ये मैसेज आया है वो नंबर बंद है, और जिस नंबर से धमकी मिली थी रिया को वो नंबर भी बंद है। किसके नाम से रजिस्टर्ड है? सर, मैंने चेक करवाया है, ये दोनों नंबर किसी एक ही आदमी के नाम पर रजिस्टर्ड है। पास के ही सीहोर का एड्रेस है सर। सुनो जी? ये नंबर और इस व्यक्ति का नाम चेक करो। जी जी मैं। मैम, ये एड्रेस तो सही है, मगर ये नंबर मेरा नहीं है। हो सकता है किसी ने मेरे एड्रेस पे गलत नंबर निकाल लिया हो। मैडम, लगता है किसी ने नकली आईडी पे नंबर उठाया। हेलो हेलो मैम, एक ड्राइवर मिला है जितेन, जो रिया के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता है। ओके। जो बुरे कर्म करते हैं वो ज्यादा दिन बच नहीं पाते साहब। मर गई ना, अच्छा हुआ। अगर नहीं मरती तो मैं मार डालता उसे, खत्म कर देता मैं उसे। ऐसी क्या दुश्मनी थी तुम्हारी रिया से? तुम्हारी बेटी की उम्र की रही होगी वो लड़की। अरे साहब, रिया जैसी लड़कियां न किसी की बेटी होती है न किसी की बहन। हम इज्जत की रोटी खाने वाले लोग हैं साहब, ज्यादा बड़े सपने नहीं देखते। लेकिन उस रिया ने अपने जाल में फंसाकर मेरी बेटी को धंधे में धकेल दिया। ऐसी काली पोती मुंह पर कि हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे साहब। मैंने ठान लिया था, मार डालूंगा इस डायन को, जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं इसे, खत्म कर दूंगा। ड्राइवर हूँ साहब जी। जिस दिन रिया का कत्ल हुआ उसके एक दिन पहले ट्रक लेकर मैं जालंधर गया था। आप चाहें तो मेरे मालिक सरदार करतार सिंह ट्रांसपोर्ट वाले से पूछ सकते हैं। वैसे जो हुआ ठीक ही हुआ, मरना ही था उसे, मरना ही था उसे। माना कि रिया के दुश्मनों की लिस्ट लंबी है, लेकिन पूनम और घनश्याम का मर्डर क्यों हुआ? क्योंकि अगर रिया को ही मारना था तो उसे कहीं भी बुला के मारा जा सकता था बड़े आराम से, लेकिन घनश्याम और पूनम को क्यों मारना पड़ा? तो जैसे ये आदमी रिया को मारना चाहता था, वैसे और भी तो लोग होंगे जो रिया से नफरत करते होंगे, और पूनम के घर पे उसने रिया पे हमला किया होगा। घनश्याम और पूनम दोनों बीच में आए होंगे, इसलिए उन्हें भी मारना पड़ा हो। नहीं नहीं, जो हम आसानी से देख पा रहे हैं ना, वो हमारी आंखों का भ्रम है। असली हकीकत कुछ और ही है। सर, वो मोबाइल दुकान वाला आदमी या फिर वो रिया का मामा? एक मिनट, तुमने कहा था ना कि रिया को एक मैसेज आया था जिसमें लिखा था कि रिया तूने ये ठीक नहीं किया। करेक्ट। मैसेज भेजने वाले को बुलाओ। सर, हाय पुष्पेंद्र। पुष्पेंद्र, तुमसे मिलने का मन किया तो चली आई। रिया की मौत का दुख मैं नहीं बर्दाश्त कर पाई तो तुम पे क्या बीत रही होगी। जब कोई अपना हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है ना, तो दुख तो होता ही है, मगर जिस तरह से रिया को मारा गया है उससे और भी ज्यादा दुख हुआ। तुम चिंता मत करो, जिसने भी रिया को मारा है ना, उसे उतनी ही भयंकर सजा मिलेगी। तुम्हें याद है रिया से पहली बार तुम मेरे साथ ही मिले थे?
है क्या ऐसा? ये मेरी फ्रेंड है रिया। हाय रिया। रिया, मेरे साथ कॉफी पीने चलोगी? पैसे हैं तुम्हारे पास? बहुत पैसे हैं। आयशा तू जा, मैं इनके साथ कॉफी पी कर आती हूँ। इसी में चलना है? हाँ व्हाई नॉट। चल। पुष्पेंद्र, मुझे पानी मिल सकता है प्लीज? संभालो अपने आप को। इस तरह दुखी और मायूस रहने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें रिया को भूलना होगा। मैं तुम्हें इस तरह दुखी और मायूस नहीं देख सकती। सब ठीक हो जाएगा। ये सब क्यों कर रही हो तुम? हाँ, इसके पहले तो कभी तुमने मुझसे प्यार से बात तक नहीं की। मतलब दुख तो होगा ना, हमदर्दी तो होगी ना। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना। ये सब अपनी औकात में रहो। हाँ, समझ गई ना? गला दबा दूंगा मैं। समझ में आया कितना प्यार, इतनी हमदर्दी क्यों जता रही थी तुम? हाँ, अब सीधा सीधा बताओ किसने तुमको भेजा यहाँ पे? हाँ, किसने भेजा तुमको? मुझे उषा और राकेश ने भेजा। हजार चुड़ैल मरी होंगी तब जाके पैदा होंगे भाई बहन। मुझे पहले शक था, पूरा यकीन हो गया कि इन लोगों ने मेरी रिया को मारा। अरे अरे, इंसान से नहीं डरते, कम से कम भगवान से तो डरो। कैसी माँ है यार, कैसा माँ है यार। मैंने सुना कि पैसे का लालच आदमी को शैतान बना देता है, मगर एक माँ को अपनी बेटी के जान का दुश्मन कैसे बना सकता है यार? क्या उषा ने रिया को मारा है? नागिन है वो, नागिन। वो दोनों मुझे रिया के खून के इल्जाम में फंसाना चाहते हैं। मैं भी खुद से वादा करता हूँ कि अगर जब तक रिया की मौत का बदला नहीं लूंगा ना, मैं तब नहीं लूंगा। तो छोड़ो।
पता है कौन हूं मैं? इंस्पेक्टर त्यागी हूं मैं, त्यागी। बिना परिचय के कोई किसी को नहीं उठाता इंस्पेक्टर, कभी नहीं। बहुत अच्छे से वाकिफ हैं आपसे हम, बहुत अच्छे से। एक खूबसूरत बीवी है आपकी और 2 प्यारी प्यारी बच्ची हैं। सही पहचाना ना? नेताजी, हाँ, आप तो बड़े सम्मानित नेता हैं। आप मुझे यहाँ इस तरह उठवा कर क्यों लाए? आपने आदेश किया होता तो मैं खुद चला था आपसे मिलने के लिए। सबके अपने अपना काम करने का तरीका होता है इंस्पेक्टर, ये हमारा तरीका है। आपसे एक जानकारी चाहिए, वो रिया के हत्यारे का कुछ पता चला? रिया? हाँ, वो अफसोस है हमें बहुत उसकी मौत का। एक प्यारी सी बच्ची थी, मासूम सी, बेमौत मारी गई। दुख होता है, दिल कचोटता है हमारा। हम सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं कि जिसने भी उसकी हत्या करी है, या तो वो सीट चौके पीछे हो या फांसी के फंदे पर लटकता दिखे। आप निश्चिंत रहिए नेताजी, हम जल्दी कातिल तक पहुंच जाएंगे। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, इस रिया से आपका क्या संबंध है? आइए। क्या है, हम रिया के वो थे, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, जबरा वाले फैन। जब से घनश्याम ने उससे मिलवाया, मुरीद हो गए थे उसके। घनश्याम? एक मिनट नेताजी, उस रिया से आपको घनश्याम ने मिलवाया? घनश्याम के नाम ने आपको इतना क्यों चौंकाया? हमारा इंश्योरेंस एजेंट था, पूरी फैमिली का इंश्योरेंस करता था वो। नमस्ते सर। क्या हाल है घनश्याम जी? आप सर, ये रिया है, आपसे मिलने की बड़ी तमन्ना थी इसकी। नमस्ते नेताजी। कहिए रिया जी, क्या सेवा कर सकता हूँ आपके? सर, मेरी एक छोटी सी दुकान है और किसी ने इस पे ना कब्जा किया हुआ है, तो अगर आप किसी को बोल देंगे तो। हो जाएगा। तुम्हारी दुकान पर तुम्हें कब्जा वापस मिल जाएगा। बस जब हमारा दिल करेगा तो हम आते जाते रहेंगे। अरे आप ही की दुकान है, जब आप चाहें। मैंने तो इससे पहले कहा था सर, नेताजी तुम्हारा काम चुटकी बजा के कर देंगे। अब सर मेरा काम तो हो गया, तो मैं तो चलता हूँ। और हाँ, रिया आपको अपनी सारी प्रॉब्लम अच्छे से समझा देगी। कोई शिकायत का मौका मत देना, ठीक है? ओके सर, चलता। तो रिया, शुरू हम करें या? बस मैं वही पूछने जा रही थी कि कहाँ से शुरू करूँ फिर मैं? इस लड़की का नाम रिया नहीं होना चाहिए था, नशा होना चाहिए था। एक बार जिसको हासिल हो जाए ना, जिंदगी में भूल नहीं सकता था। बस उन्हीं किसी पल में उसने मेरे साथ एक वीडियो बना लिया। आपको वो डिलीट करना है बस। रही आपके प्रमोशन की बात, वो मेरी जिम्मेदारी। तो इसका मतलब यह है कि ये रिया उस वीडियो के बल पे नेताजी आपको ब्लैकमेल कर रही थी और उसे रास्ते से हटाने के लिए आपने उसका खून करवा दिया। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने उसका खून कर दिया और अपने आप को बचाने के लिए आपको बुलाया है, तो आप मुझे बिल्कुल भी नहीं समझे इंस्पेक्टर। इतनी छोटी बात नहीं है, बात यहाँ है मेरी इज्जत की। और मैं भला उसको क्यों मारूंगा? मैं तो एक इशारा कर दूं, मेरे बिस्तर पे आ जाती थी, जब जहां बुलाऊं वहां पर आती थी। एक बात आप अपने जहन में बिठा के रखिए, उसका कत्ल उसी व्यक्ति ने किया है जो उसे हासिल नहीं कर पाया। एक बात बताइए, रिया ने ये वीडियो कब शूट किया था? उसके कत्ल से 3-4 दिन पहले।
हमारी कुर्सी के नीचे तो बम तब फटा जब पता चला कि उसका कत्ल हो गया। आपको बस वो वीडियो डिलीट करना है किसी भी कीमत पर, और इसको हमारा आदेश मानिए आप। देखिए नेताजी, उस रिया के साथ किसी और का या आपका क्या संबंध था उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ रिया के कातिलों को पकड़ना है। थैंक यू सो मच। लेकिन एक बात बताइए नेताजी, अगर यही बात थी तो ये बात तो आप मुझे यहाँ या किसी और जगह बुलाकर भी बोल सकते थे आराम से। इस तरह उठवाने की जरूरत क्या थी? कई बार सामने वाले को अपनी ताकत का एहसास कराना बहुत जरूरी होता है। भाभी जी को प्रणाम बोलिएगा और बच्चियों को शुभ आशीर्वाद। सर आपको क्या लगता है ये रिया का मर्डर नेताजी ने कराया होगा? ये नेता बहुत ही घुटा हुआ गुंडा नेता है। बात करने के लिए उसने मुझे उठवा लिया। रिया जैसी लड़की को उठवा के मारना उसके लिए बहुत ही मामूली काम है। ये वो कहीं भी कर सकता है। मुझे नहीं लगता कि वो दिन दहाड़े किसी के घर में रिया, पूनम, घनश्याम इन तीनों को मारने की गलती करेगा। तो सर ये वीडियो डिलीट करना है? नहीं, जब तक रिया का कातिल नहीं मिल जाता ये रखो। सर घनश्याम हाई क्लास को लड़कियां सप्लाई करके इंश्योरेंस का भी काम निकालता था और कोई उसमें शक न करे, इसलिए सारे लड़कियों के कांटेक्ट नंबर और पिक्चर्स पूनम के फ़ोन में थे। शायद इसलिए हमें घनश्याम के फ़ोन से कुछ भी नहीं मिला। हेलो, अच्छा ठीक है, तुम वहीं पे रुको, हम अभी आते हैं। सर, हाँ रिया की स्कूटी मिल गई है। गुड। संजय, गाड़ी घुमाओ। आ रहा था लग। अरे रिया की गाड़ी यहाँ से मिली। डिक्की खोलो इसे। ये तो रिया के प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं और ये इसकी वसीयत है। इसका मतलब ये है कि रिया ने अपना घर अपनी माँ और मामा के नाम पे किया हुआ और दुकानें पुष्पेंद्र के नाम पे। सर ये सारे पेपर्स लेकर रिया कहाँ जा रही होगी? रिया ने वसीयत अपने हाथ से लिखी हुई है। इसका मतलब साफ है कि वो जरूर इस कच्ची वसीयत को पक्का करवाने के लिए किसी वकील से मिलने जा रही थी। सर मैं पता करती हूँ कि अपने मर्डर वाले दिन वो किस किस से मिलने वाली थी। रिया की वसीयत पर तारीख भी उसकी मौत से 3 दिन पहले की है। आखिर उसे किस बात का खतरा था तो उसे अपनी ये वसीयत बनाने की जरूरत महसूस हुई? बिल्कुल सर, आदमी अपनी वसीयत तभी बनाता है जब उसे लगता है कि वो मरने वाला है। रतनलाल जी सर, क्या आसपास के लोगों से पूछताछ करोगे क्या उन्होंने स्कूटी लेकर आने वाले को देखा है? ओके। और हाँ, इस पर फिंगरप्रिंट्स भी होंगे, वो भी निकलवा लो। जी सर। तुमको अपनी बात पे अड़े रहना, आगे से आगे। सर, इसका नाम आयशा है। कुछ जरूरी बात बतानी। अब क्यों बुलाया है हमको? क्या हुआ साहब? इनसे मिलिए। ये आयशा है, जानते ही होंगे आप तुम। अरे सर, ये तो 1 नंबर की बैग। आयशा को पुष्पेंद्र से बात करने के लिए, उसको वीडियो बनाने के लिए क्यों भेजा था? अरे कैसी बातें कर रहे हैं मैम आप? इसको क्यों भेजेंगे हम पुष्पेंद्र के घर? इंस्पेक्टर साहब, उषा जी ने तो कसम खाई है कि जो भी बोलेगी ना झूठी बोलेंगी। बचपन से लेकर आज तक इन्होंने कभी सच बोला ही नहीं है। अरे चुप कर चुईया। आज बड़ा मुंह खोल रहा है तेरा। आप दोनों चुप करिए। राकेश ने मुझे भेजा था और आपने भी कहा था, पैसे दिए थे आप दोनों ने मुझे। इंस्पेक्टर साहब, इन दोनों ने ही मुझे प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में ढकेला है। अच्छा, तू वैसे बड़े राजघराने की है और मैंने तो इसे क्या जोर जबरदस्ती की थी जाने के लिए? अरे इंस्पेक्टर साहब, ये आयशा 1 नंबर की सातिर लड़की है, सातिर। और ये पुष्पेंद्र इसका दल्ला है, दल्ला। अभी तो तू कह रहा था कि तू उसको जानता नहीं है। अबे तू क्या साले? शराब ये पुलिस स्टेशन है, तुम दोनों का घर नहीं। और तुम लोगों ने रिया की प्रॉपर्टी वापस क्यों नहीं की उसे? अच्छा,
तो प्रॉपर्टी की बात भी इन्होंने बताई हुई ना। एक नंबर के झूठे हैं सर ये लोग। सर ये लोग प्रोफेशनल झूठे हैं सर। सर हमेशा झूठ बोलते हैं, अभी भी झूठ बोल रहे हैं सर। और जब इनकी बात कोई नहीं मानता ना तो ऐसे रोना चीखना चालू कर देते हैं सर। एक नंबर के ड्रामेबाज हैं ये लोग। ये आदमी सर। चिंदी चोर चुप कर। एक बार और आवाज ऊंची की ना तो नंगा करके टायर पे लटकाऊंगा और पिछवाड़ा लाल कर दूंगा, समझा? सर इन लोगों ने आयशा को मेरे पास भेजा सर, ताकि मेरे से प्यार का नाटक करे सर। मेरे साथ संबंध बनाए, उसको रिकॉर्ड कर दे और वायरल कर दे सर, ताकि ये लोग पूरे दुनिया में गा गा के बता पाएं कि पत्नी की 3 दिन बाद मौत के बाद सर मैं रंगलियां मना रहा हूँ, अय्याशी कर रहा हूँ सर। जो भी आता है हमारे मत से खुद भी मर जाता है। इंस्पेक्टर साहब एक बार आप हमारी तरफ तो देखिए, हम लोग ऐसा काम करेंगे क्या? और सर ये आयशा, आप इसका बस भरोसा कर रहे हैं, ये एक नंबर की बेचिया है, बेचिया। और ये इसका दलाल, इन दोनों ने मिलकर हमारी रिया का हत्या किया है। और तू क्या है? तू क्या है? इन दोनों ने, अरे कुछ भी हो। तू इसे धंधे वाली बोल रहा है? जो आदमी खुद अपनी भांजी से धंधा करवा के उसकी कमाई पे जीता है। रिया ने पाई पाई जोड़कर अपनी प्रॉपर्टी बनाई थी और तुम दोनों उसकी प्रॉपर्टी हड़प करके बैठ गए। सच बोलता है, एक और दूं? मैंने कुछ नहीं किया सर। दीदी I'll talk to you later. हाँ। नमस्कार इंस्पेक्टर साहब। नेताजी ने वीडियो क्लिप के बारे में पूछा और आपके लिए भेंट भी भेजी। नेताजी से कहना कि ये पैसे किसी अनाथ आश्रम में दे दें, और अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है ना तो उन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं। इंस्पेक्टर साहब, बात सिर्फ वीडियो क्लिप की है, और रही बात डरने की, तो ना हम किसी को डराते हैं और ना डरते हैं। नेताजी, इंस्पेक्टर बड़ा टेढ़ा आदमी लगता है। ऐसा तुम्हें क्यों लगा? उसने पैकेट लेने से मना कर दिया। अच्छा रोशन, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें बताया था कि कुछ लोग मुझे हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, अच्छी तरह से याद है। और वो जिया वाला किस्सा? हाँ, वो भी। आओ जिया। तुम्हारे साथ तो आयशा आने वाली थी। हाँ, उसकी तबीयत खराब थी तो मैं जिया को ले आई। जिया कहाँ से हो जी? कश्मीर। है तो कश्मीर की कली। कश्मीर में कहाँ से? बारामूला। बारामूला? अनंतनाग से पहले? अच्छा, वहाँ पर एक बड़ा सा स्कूल है, क्या नाम है, मॉडर्न स्कूल, उसके पीछे सफेद सा झरना बहता है। अरे हाँ, मैं तो वहीं से पढ़ी हूँ। क्या बात है, आज तो सीधे कश्मीर से मुलाकात का मौका मिल गया। नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल। अब बता तू तेरा असली नाम? नहीं बता पाएगी। इसलिए नहीं बता पाएगी क्योंकि तेरा असली नाम किसी को पता ही नहीं। अरे यार रिया, तू क्यों रो रही है भाई? मेरी जान है तू रिलैक्स हो। चल एक पैक ले। अच्छा पहले ये बता, तेरे को मिली कहाँ थी? 10 दिन पहले। किसी ने मिलवाया था या खुद आके मिली थी? खुद आई थी। तो फिर तू कहाँ से गलत हो गई भाई? गलती इसकी है, उसकी सजा भुगतेगी ये। चल अपना नाम बता। नहीं बता पाएगी अपना नाम। इसलिए नहीं बता पाएगी कि ये अपोजिशन के द्वारा भेजी गई जासूस है, जिसने 3 महीने पहले मुझे हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश की थी कि नहीं? नहीं, ये
सब झूठ है, सब झूठ है। अरे कमल, बैग लो एक तुम्हारी कोई गलती नहीं, पियो। एक आदमी को पकड़ा है इसके साथ, तो सारी बात कबूल कर ली। पर्स खोल के देखो जरा, कुछ है क्या? पर इसके अंदर कैमरा लगा हुआ है। पता था मुझे। तो तू ये समझ रही थी कि ठरकी नेता है, फंस जाएगा जाल में, है? बेवकूफ समझ रखा है, जो आज यहाँ तक पहुंचा ऐसे ही बन गया है? तेरी जैसे 25 को है? चलो बता, जल्दी बता। मैं तुम्हें फंसाना चाहती थी। जब तुम मेरे ऑनलाइन चाह से मेरे आए तो मैंने देखा कि रिया तुम्हारे बहुत करीब है, तो मैंने उससे दोस्ती की और उसे बताया कि मैं बहुत हाई लेवल की प्रोस्टिट्यूट हूँ। ये हाई क्लास की 3rd ग्रेड है? तेरे से कितनी बार कह रहा हूँ तो लड़कियों की बुद्धि कहाँ होती है? कुछ लोग। अब बताओ, तेरे दोनों बुद्धि चली गई, अब क्या करेगी तू? पहले बता देती, एक बार जाती ना। मूर्ख। नॉनसेंस। और रिया, मैंने कुछ नहीं किया। मैं जानता हूँ तूने कुछ नहीं किया, तू तो मेरी जान है, तू मेरी यार। शाम ने भेजा है, मेरा बहुत खास है, कचरा थोड़ी ना भेजेगा। कचरा तेरे साथ चिपक के आ गया, अलग कर दे उसको। अरे बाप, ये देख, बाबा ये लग गया, ये गई। ठीक, हैप्पी कम आज ऐसा लगता है कि अपोजिशन वाले मुझे फंसाने के लिए किसी भी हद पे जाने को तैयार हैं। आपके कहने का मतलब है किसी अपोजिशन वाले ने रिया को मरवा दिया हो? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। अभी सिर्फ इतना पता करो कि हमारे और रिया के उस वीडियो के बारे में किस किस को पता है, और इस बात का भी ध्यान रखना कि पुलिस को उनका काम उनके तरीके से करने दिया जाए और हमें हमारा काम अपने तरीके से करना होगा। समझिए? समझ गया सर। पुष्पेंद्र, कल रात मेरा कोई पीछा कर रहा था, कोई मुझे मारना चाहता है। क्या? कौन था? तूने देखा? नहीं, पता नहीं कौन था, पर उसके हाथ में चाकू था। तुझे वहम होगा। मैं कोई पागल हूँ जो मुझे वहम होगा? हाँ? माहौल ही ऐसा चल रहा है, हो सकता है कोई गली का चोर उचक्का हो तुझे लूटने के लिए तेरा पीछा कर रहा हो। मुझे नहीं पता, मुझे बहुत डर लग रहा है पुष्पेंद्र। डरने की जरूरत नहीं, कौन हो सकता है? राकेश तो नहीं था? तुमने ठीक से देखा था? राकेश? वो मुझे क्यों मारना चाहेगा? जैसे उसने रिया को मारा, तूने उसका प्लान चौपट किया, उसके पास तो पूरी वजह है तुझे रास्ते से हटाने की। पता नहीं यार, कैसी मुसीबत में फंस गई। भाई बहन के चक्कर में जो भी आता है ना, सबकी जिंदगी खत्म हो जाती है। और देर रात को ना काम पे जाना बंद कर दे। अगर जाना है तो मुझे फोन कर देना, मैं चल दूंगा साथ में। सर सारे फिंगरप्रिंट्स चेक कर लिए, किसी के भी फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं कर रहे हैं सर, ना स्कूटी से और ना ही मौका बर्दाश्त से जहाँ पे तीनों का कत्ल हुआ था। और फोन रिकॉर्ड्स? सर फोन रिकॉर्ड से भी कोई सुराग नहीं मिला। तो अगर हमें मान भी लेते हैं कि चोरी के इरादे से ही कातिल आया था, तो उसने चोरी की फिर कत्ल की, लेकिन सवाल ये उठता है कि फिर रिया की बॉडी को इस तरह नेकेड अवस्था में क्यों छोड़ा गया? और उससे अहम सवाल कि घनश्याम की मौत 25-30 मिनट बाद क्यों हुई? सर रिया के कॉल रिकॉर्ड से एक बात का पता चला है, जिस दिन उसका मर्डर हुआ उस दिन वो वकील तेजपाल सिंह से मिलने वाली थी, अपॉइंटमेंट थी उसकी। इसका मतलब हमारा शक सही निकला।
रिया को अपनी जान का खतरा था और यही कारण था कि वो अपनी वसीयत बनवाने के लिए वकील से मिलने जा रही थी। सर, मेरी एडवोकेट तेजपाल सिंह से बात हुई है। उनका कहना है कि रिया उनसे वसीयत में नाम बदलवाने के सिलसिले में मिलने वाली है। लेकिन एक बात बहुत अजीब है, वसीयत का जिक्र अभी तक ना तो पुष्पेंद्र ने किया और ना ही उषा और राकेश ने। सर, हो सकता है कि इस वसीयत के बारे में उनमें से किसी को पता ही ना हो। बिल्कुल हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि उन दोनों को पता हो कि रिया की वसीयत का आधा हिस्सा किसी दूसरे को मिलने वाला है और फिर किसी ने रिया का कत्ल कर दिया। लेकिन सर, एक बात फिर भी समझ में नहीं आ रही है कि पूनम और घनश्याम की हत्या क्यों की गई। मुझे लगता है हमें पुष्पेंद्र से दोबारा पूछताछ करनी होगी। उससे उगलवाना पड़ेगा कि क्या उसे सच में रिया की वसीयत के बारे में पहले से पता था या नहीं। एक काम करो, ये उषा और राकेश से भी पूछताछ करो। यस सर। बिना घुमाए फिराए बिल्कुल सीधे सीधे बता, बिल्कुल सीधे। रिया को तूने मारा? जिससे शादी हुई थी। शादी हुई थी? कौन कहता है कि पत्नी का खून नहीं किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। एक बात बताना, बिल्कुल सच बताना, झूठ नहीं बोलता। क्या रिया के मोबाइल में तूने रिया और मेरा कोई वीडियो देखा था? देखा था कि नहीं? उसका फोन लॉक रहता था, ज्यादातर वो छूने नहीं देती थी किसी को। हम नहीं देखे अभी ऐसा। देख पुष्पेंद्र, तेरी बात पे मैं यकीन तो कर रहा हूँ, लेकिन एक बात याद रखना कि रिया के खून में तेरा कोई हाथ निकला या फिर कहीं मुझे फंसाने में तेरा हाथ हुआ, पुष्पेंद्र थोड़ी के बाल खींच के पेट में डाल दूंगा, समझा? वो रिया का मामा ने मारा? वाला देना, पीला वाला, पीला। हाँ, क्या है? अरे नेताजी, बिल्कुल सच बताना, बिना कुटे हट जाएगा तू। वीडियो कहाँ है? नेताजी, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। आप किस वीडियो की बात कर रहे हैं? सच बता दे, नहीं तो बहुत मार खाएगा। नेताजी, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता और ना ही दीदी को पता है। अगर उनको पता होता तो वो मुझे जरूर बताती। बिल्कुल सच। राकेश तो एक बात जानता है ना कि मेरी जो जान है वो रिया में बसती थी, इसलिए वो मेरा वीडियो बना पाई, वरना किसी की तो औकात है ना। लेकिन ये भी जान ले, किसी भी कीमत, मतलब किसी भी कीमत पे दुनिया के सामने वो वीडियो नहीं होना चाहिए। नेताजी, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता। और नेताजी, आप हम आपसे दुश्मनी नहीं है क्या? अब ये बता तू मुझे, अच्छे से याद कर और बता, क्या रिया अपने फोटोज और वीडियोस दूसरे क्लाइंट के साथ शेयर करती थी? नहीं नेताजी, वो किसी के साथ कुछ शेयर नहीं करती थी। क्या तूने रिया को मारा? नहीं नेताजी, मैंने रिया को नहीं मारा, पुष्पेंद्र ने मारा। लेके जा, चल।
नेताजी, आप कहे तो वो फोन ही गायब करवा दूं पुलिस स्टेशन से। अगर हमने ऐसा किया तो इंस्पेक्टर का शक यकीन में तब्दील हो जाएगा। कुछ और रास्ता निकालना होगा। नजर रखो सब पर। कौन है? बचाओ 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 बचाओ। तुम दोनों पे हमला हुआ है। सर, पहले तो एक दो बार लगा कि मेरा बहन है, मगर उस रात वो मेरे पीछे भागा था, वो ढूंढ रहा था मुझे। और सब कल रात मुझसे भी जान से मारने की कोशिश हुई। तुमने उसका चेहरा देखा था? नहीं सर, पर वो राकेश ही था सर। तुम्हें कैसे पता कि वो राकेश ही था? सर, उषा ये काम अकेले कैसे कर सकती है सर? सर, तब कल जब मेरी इस तरह से उससे हाथापाई, उससे समझ में आ रहा है कि वो कोई आदमी था, औरत नहीं। तो वो आदमी राकेश ही था, ये तुम्हें कैसे पता? तो सर, और कोई हमें क्यों मारना चाहेगा? वही तो मैं कह रहा हूँ, राकेश तुम्हें क्यों मारना चाहेगा? राकेश ने आयशा को मेरे पास भेजा था सर। सर, उसका प्लान फेल हो गया था सर। और सर, मैं आपको बोल रहा हूँ सर, मेरी रिया को भी उसने ही मारा है सर। सर, ये दोनों भाई बहन एक नंबर के शैतान हैं, और मेरी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है। आयशा, जिस तरह के धंधे में तुम हो ना, दुश्मन बन जाते हैं। और वैसे कहने को तो रिया का भी कोई दुश्मन नहीं था, कत्ल हो गया ना उसका। सर, मैं तो किसी भी तरह से किसी धंधे में नहीं हूँ सर। बहुत छोटा आदमी हूँ, कोई मुझे क्यों मारना चाहेगा? पुष्पेंद्र, मुझे लगता है तुम पे हमला करने वाला कोई चोर था। सर, मेरे घर में ऐसा क्या रखा हुआ है सर कि कोई चोर मेरे घर में कुछ चुराने आएगा? अच्छा, एक बात बताओ, क्या कभी ऐसा हुआ था कि रिया ने जिक्र किया हो कि उसे अपनी जान को खतरा महसूस हो रहा है, कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा है? सर नहीं, ऐसा कुछ कहा नहीं उसने। कभी उसने किसी वसीयत वगैरह का जिक्र किया? वसीयत? नहीं। नहीं, ऐसे ही पूछ रहा हूँ। ठीक है, तुम जाओ। आयशा, तुम रुको, तुमसे कुछ बात करनी है। तुम जाओ। आयशा, सच सच बता, तुम्हें रिया के बारे में क्या पता है? सर, मुझे उसकी वसीयत के बारे में तो कुछ नहीं पता, मगर एक बार जब मैं और रिया एक होटल में गए थे किसी क्लाइंट के पास, तो हम पर हमला हुआ था। क्या कर रही है? चाकू क्यों रख रही है? जरूरी है इस जमाने के लिए, तू भी रखा कर। लेकिन तुझे बचना किससे है? अरे बताया ना, जमाना कितना खराब है, देख नहीं रही है कैसे कैसे क्लाइंट्स मिलते हैं, बिल्कुल नौटंकी साले। चल दरवाजा क्यों खुला है? म्यूजिक इतना लाउड क्यों है? कोई दिख भी नहीं रहा। बाथरूम में होगा, छोड़ना, दरवाजा बंद कर बैठ। अच्छा सर, कल जिस क्लाइंट के पास गई थी उसने पैसे दिए? बहुत चिंदी है साला, कभी नहीं निकालता पैसे। नहीं यार, बहुत झिक झिक कर रहा था। कि तुमने कपड़ा क्यों लपेट रखा है? अच्छा से बंद करो, बहुत तेज है। वैसे में फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे पास 1 घंटा है, जल्दी करो, कपड़े उतारो। मैं कह रही मैं छोड़ूंगी नहीं।
अच्छा, क्या तुम्हें उस वक्त जरा भी ऐसा नहीं लगा कि जिसने तुम पे हमला किया था वो राकेश हो सकता है? सर उन दिनों राकेश दुबई में कुछ काम कर रहा था तो ठीक है, तुम जाओ। थैंक यू। सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कोई आदमी हो जो सिर्फ प्रोस्टिट्यूट्स को मार रहा हो? ऐसा एक बार इंग्लैंड में हुआ भी था। क्या मतलब सर? एक बार इंग्लैंड में जैक द रीपर नाम के आदमी ने 7 प्रोस्टिट्यूट्स को मारा था। सर आयशा पर उसने हमला किया क्योंकि ये प्रोस्टिट्यूट है, रिया को मारा उसने। लेकिन फिर भी सर एक बात समझ में नहीं आ रही है, पूनम और घनश्याम की हत्या क्यों की उसने? हो सकता है कि प्रोस्टिट्यूट्स का साथ देने वाले या उसके दलालों के साथ भी किलर उतनी नफरत करता हो जितना प्रोस्टिट्यूट से। शायद इसी वजह से उसने पुष्पेंद्र पे भी हमला किया होगा। बिल्कुल हो सकता है। उषा और राकेश को अलग अलग बुला के पूछताछ करो। यस सर। इंस्पेक्टर साहब, जी आप कैसे हैं इंस्पेक्टर साहब आप? हम तो ठीक है। तो क्या सुबह सुबह आप भी जॉगिंग करने निकले? नेताओं की जॉगिंग दिमाग में चलती है। रुकना यहीं, आइए। जी नेताजी कहिए। बस वही जानना था, क्या हुआ? कातिल का पता चला? जी नहीं, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। वीडियो तो डिलीट कर ही दिया होगा। समझ सकता हूँ, जब तक रिया का कातिल पकड़ में नहीं आएगा वो वीडियो आप डिलीट नहीं करेंगे। खैर, जो भी आपकी सोच हो, दरअसल मैं तो इन्वेस्टिगेशन में आपकी मदद करना चाहता था। हमारी इन्वेस्टिगेशन में आप हमारी मदद करेंगे? कैसे? आइए। शायद आपको जानकारी नहीं है, अपोजिशन वालों ने मुझे कई बार हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश की और मुझे लगता है जो ये रिया के साथ जो कुछ हुआ है इस सब में भी उन्हीं लोगों का हाथ है। आपको ऐसा क्यों लगता है? वो लोग जान गए थे कि रिया मेरी कमजोरी है और कोई तो था जो लगातार रिया का पीछा कर रहा था, कंटिन्यूअसली। आपको कैसे पता? खुद रिया ने बताया। क्या हुआ भाई, हमारी जान के चेहरे पे उदासी, कारण क्या है? नहीं, कुछ नहीं है। अरे बताओ ना, हुआ क्या है? कोई मेरा पीछा कर रहा है। तुम्हारा पीछा कर रहा है? आज मैं आ रही थी, कोई बाइक पे था जो मेरा पीछा कर रहा था और काफी दिनों से ऐसा हो रहा है। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम रोशन को कल भेजकर सब कुछ पता करवा लेंगे, ठीक है? आप खुश? मुस्कुराओ। पर कौन हो सकता है जो मेरा पीछा कर रहा होगा? तुम्हारा पीछा और कौन कर सकता है जाने मन? एक हम ही तो हैं जो तुम्हारा पीछा करने का हक रखते हैं। आपको तो बस हमेशा मजाक ही सोचता रहता है। अगर किसी ने मुझे मार दिया तो? मेरे रहते तुम्हारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मैंने कहा ना, हम हैं। तो आपके हिसाब से उन जासूसों ने रिया को मारा है? हो भी सकता है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, उन लोगों का रिया को मारने में क्या फायदा है? उनकी भेजी हुई एक जासूस और एक आदमी मारा जा चुका है। हो सकता है रिया से इस बात का बदला लिया गया हो। वैसे रिया के बाद अब आपका दिल कौन बहला रहा है? नेताजी, ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अगर आपकी बताई हुई थ्योरी सही है तो ये बात पक्की है कि अब वो लोग उस
दूसरी लड़की के जरिए आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। मुझे नहीं लगता कि आप वो कोई ऐसी बेवकूफ़ी करेंगे। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आयशा को एक बार बुलाया था पर उसमें रिया वाली बात नहीं थी। यकीन मानिए, मैं भी इस बात का इंतज़ार कर रहा हूं कि कोई वो दूसरी कोशिश करे मुझे फंसाने की, ताकि मैं इस पूरे नेक्सस को तोड़ सकूं। ठीक है, मैं पता लगाता हूँ कि वो कौन लोग थे जो रिया के पीछे पड़े हुए थे। अपनी कोशिश में थोड़ी और तेज़ी लाइए, ऐसा ना हो कि केस आपके हाथ से फिसले और सीबीआई के पास चला जाए। पागल हो गया है क्या तू? सर फोड़ दिया तूने मेरा। यहाँ क्या कर रही थी तू? भूल गया तू? ये मेरी बेटी का भी घर है। बेटी का घर था, मगर बेटी के चले जाने के बाद ना अब यहाँ और यहाँ के लोगों से संबंध जोड़ना बंद कर दे। अरे तुझसे कोई संबंध भी नहीं रखना चाहता, बेशरम इंसान से। तो क्या करने आई थी यहाँ पे? क्या करने आई थी? चोरी करने आई थी? चोरी करने? अरे तेरे घर में रखा ही क्या है चोरी करने लायक? तो क्या करने आई थी? ये जान से मारने आई थी या मेरे खाने में जहर मिलाने आई थी? जहर मिलाने? अरे तू तो खुद एक जीता जागता जहर है। मेरी रिया को तो तू खा गया। रिया की प्रॉपर्टीज में से एक फूटी कौड़ी मैं तेरे को नहीं दूंगी। मुझे फूटी कौड़ी चाहिए भी नहीं। जब रिया ही नहीं बची तो उसकी प्रॉपर्टी का क्या करूं मैं? और तुम लोग को छूने भी नहीं दूंगा प्रॉपर्टी में। उषा रिया की माँ है, उसका भी हक बनता है रिया की चीजों पर। कोई हक नहीं बनता मैडम। इन लोगों ने मिलकर उसकी जान ले ली मैडम। FIR लिखिए मैम, इन लोग को जेल करिए। किस बिना पे? यही कि वो अपनी बेटी के कपड़े लेने के लिए आई थी तेरे घर। सर मुझे नहीं पता वो क्या लेने आई थी। तो क्या तुझे ये पता है कि रिया ने अपनी वसीयत बनाई थी? वसीयत? हाँ। वो वसीयत क्यों बनाएगी सर? वसीयत तो बूढ़े लोग बनाते हैं सर, जो मरने वाले होते हैं। एग्जैक्टली, जो मरने वाले होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि मेरी रिया 26 की उम्र में मरने वाली थी? हाँ, उसे मरने का डर था और इसीलिए उसने अपनी वसीयत बनाई। कहाँ है वसीयत? वो किधर? क्या लिखा है उस वसीयत में? ये हम अभी नहीं बता सकते, लेकिन इतना पता है कि उसकी वसीयत कच्ची थी, हाथ से लिखी हुई थी। और अपनी उस कच्ची वसीयत को पक्का करने के लिए, रजिस्टर करवाने के लिए ही वो वकील से मिलने जाने वाली थी और उसी दिन उसका मर्डर हो गया। लेकिन उस दिन उसने मुझे ऐसा कुछ बताया नहीं। अच्छा, जिस दिन रिया का मर्डर हुआ है तेरी उससे लड़ाई हुई थी? उसके घर वालों से हुई थी, उससे नहीं। देख पुष्पेंद्र, तुझे सच में नहीं पता कि रिया ने अपनी वसीयत बनाई थी? मुझे नहीं पता सर कि रिया को अपनी मौत का डर था सर। ठीक है, जा तू। सर अब दोबारा जब बुलाएंगे तो आ जाना। चलो। मुझे लगता है सच बोल रहा है। इसे वाकई में नहीं पता कि रिया ने कोई वसीयत बनाई थी। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि उषा और राकेश को पता हो रिया की वसीयत के बारे में। हाँ, और उन्हें यह भी पता हो कि उसकी बनाई हुई वसीयत कच्ची थी। और अब ये उषा और राकेश उस कच्ची वसीयत को ढूंढ रहे थे। बिल्कुल, क्योंकि एक बार उस कच्ची वसीयत को आप फाड़ के फेंक दो तो सारी प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी। बिल्कुल सर, ऐसा हो सकता है। पुष्पेंद्र कह रहा था ना कि अभी कुछ दिन पहले उसके घर कोई आया था जो उसे मारने की कोशिश कर रहा था। उसके साथ काफी हाथापाई भी हुई थी। उस रात उसका घर पूरी तरह बिखरा हुआ था। और अब ये उषा, वो भी पुष्पेंद्र के घर पे गई थी। अब उषा को अपनी बेटी के कपड़ों से इतना प्यार तो नहीं हो सकता सर। और पुष्पेंद्र ने यह भी बताया था कि उसने उस रात उस चोर को घायल कर दिया था। उसको कंधे पे चोट लगी थी। राकेश को उठाओ। अगर राकेश के कंधे पे चोट का निशान है तो राकेश ही वो आदमी है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। अरे एक समोसा देना।
हरी चटनी। अरे साहब समोसा क्यों ले रहे हो? शर्ट उतारो अपनी। अरे साहब सबके सामने नंगा करोगे क्या? उतार। चोट कहाँ लगी है? मैडम वो बाइक से फिसल गया था। मैडम काले जा रहा था। देख राकेश, सच सच बोल दे, वरना तुझे अच्छी तरह पता है कि इस डंडे की तरह मेरा ये हाथ भी बहुत कैड़ा है। कौन? रिया को क्यों मारा तूने? बताता हूँ सर, जिस दिन रिया का मर्डर हुआ था उस दिन दीदी और रिया का झगड़ा हुआ था। क्यों? सर क्योंकि दीदी पुष्पन को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और रिया के सर पे तो सर पुष्पन के जैसे भूत ही सवार था, वो उसको छोड़ना ही नहीं चाहती थी। और रिया ने दीदी को बोला था कि वो पुष्पन से आधे समय मंदिर में शादी कर चुकी है और वो उसकी प्रॉपर्टी का आधा हकदार भी है सर। और उषा ने रिया को ये सब करने के लिए मना किया होगा, है ना? हाँ सर। कौन? रिया ने दीदी को बोला था कि उसने अपने हाथ से पुष्पन के नाम वसीयत लिख दी है और उसकी प्रॉपर्टी का आधा हकदार भी पुष्पन पे। लेकिन दीदी ने कहा था कि ऐसी वसीयत की कोर्ट में कोई वैल्यू नहीं होती है, तो इसीलिए रिया वकील तेजपाल के पास जाने वाली थी। वो मुझे नहीं मालूम, मैं कसम खा के कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम इस बारे में। सच सच बोल, रिया को क्यों मारा तूने? सर मैं रिया के घर वसीयत ढूंढने गया तो अब दीदी भी गई थी, पर सर हम रिया को क्यों मारेंगे सर, वो हमारा ही खून था सर। इसे तब तक तोड़ो जब तक ये पूरा सच ना उगल। ये राकेश को क्या हो गया? इसका फोन भी नहीं लग रहा है, कहाँ रह गया ये? अरे आ गया लगता है। पूछताछ करने से पहले ही मार गया और घर में कोई फोर्स एंट्री भी नहीं। बहुत अजीब बात है, दिन दहाड़े घर में कोई बहुत आराम से दाखिल हुआ और इसे मार के चले। सर पुष्पेंद्र को बहुत गुस्सा था इन पर, जब से ये उनके घर चोरी करने गई थी। कहीं उसने ही तो नहीं मार दिया? सर मैं आपसे कब से कह रहा हूँ कि मेरी बहन को पुष्पेंद्र नहीं मारा है, पहले उसने मेरी भांजी को मारा और मेरी दीदी को मार दिया सर। ठीक है, पुष्पेंद्र को बुलाओ था। मैंने नहीं मारा, मैं क्यों मारूंगा मैं? क्योंकि उषा तेरे और रिया के रिश्ते को पसंद नहीं करती थी और इसलिए गुस्से में आके तूने उषा को मार दिया। ये बात सच है, लेकिन मैं उसको क्यों मारूंगा? आप चाहे तो आयशा से पूछ लीजिए। उससे क्यों पूछे? क्योंकि आयशा कल सारा दिन और सारा रात मेरे घर पे थी। क्या? तुम उसके घर पे क्या कर रही थी? सर मुझे अपने घर में डर लग रहा था और वो चाकू वाला आदमी भी बार बार मेरे सपने में आके मुझे परेशान कर रहा था, इसलिए मैं पुष्पेंद्र के घर चली गई। और पुष्पेंद्र अच्छा लड़का है, उसने मुझसे कहा है कि वो मुझसे शादी करेगा। आयशा, तुम्हें क्या लगता है रिया और उसकी माँ को किसने मारा होगा? रिया के दुश्मन तो बहुत थे, मगर उसे और उसकी माँ को मारने वाला पता नहीं, मुझे ये बात समझ नहीं आती। मगर वो बोलो। मगर क्या? रिया से बहुत प्यार करने वाला उसका पुराना प्रेमी विक्की। विक्की? जी सर।
मगर रिया उसे टालती रही क्योंकि वो पुष्पेंद्र के साथ थी। रिया का कस्टमर हुआ करता था और उसका बहुत बड़ा दीवाना था। रिया के प्यार में वो पागलों वाली हरकतें करता रहता था और उसकी इसी हरकत की वजह से रिया ने उससे दूरी बना ली। लेकिन वो रिया को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इस विकी का फोन नंबर है? नंबर तो नहीं है मेरे पास उसका, मगर विकी की महादेव नगर में इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप थी और वो घूमने का बहुत शौकीन था। हफ्ते में एक बार तो वो रिया को घुमाने ले जाया करता था। भाई साहब, एक मिनट। जी ये विक्की की दुकान है? हाँ जी, विक्की की दुकान है। कब खुलेगी? ये तो कुछ कह नहीं सकते साहब कब खुलेगी। उसका घर कहाँ है आपको पता है? ये घर सामने मोहल्ले में 15-20 दिन से वो भी बंद है घर। कहाँ चला गया किसी को पता नहीं। अच्छा, विक्की का नंबर होगा आपके पास? इस लड़के को जानते हो? अरे सर, ये तो विक्की है। कौन विक्की? रिया का सरफिरा आशिक। सर, इसकी शक्ल पे मत जाइए, शक्ल से ये शरीफ दिखता है, पर ये सरफिरा है सर। पिछले दिनों पता नहीं कहाँ से आ टपका और हमसे मिलने आ गया। अरे नमस्ते आंटी, कैसे हैं आप? कोई तकलीफ तो नहीं है ना आपको? और ये वजन भी काफी कम सा लग रहा है, और ये चेहरे पे इतनी उदास क्यों? कोई तकलीफ हो तो बताइएगा, बेटा हूँ आपका, हक से बता सकते हो आप मुझे। देख, रिया तुझे पसंद नहीं करती है। मैं रिया से क्या बात करूं तेरे लिए? अरे करती है, प्यार भी करती है। अब अगर मैं एक रुक के दूं तो क्या झगड़ा नहीं होगा? झगड़ा आंटी सब में होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि रिया मुझसे प्यार नहीं करती। क्यों पीछे पड़ रहा है, क्यों गले पड़ रहा है? अरे आंटी आप पैचअप करा दो ना प्लीज। अरे चलो। अरे यार क्या लोग हैं, क्या पागल पागल लोग हैं। अरे ये औरत, अरे पैचअप करवा दो एक। सर, लेकिन आप अचानक विक्की के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि कत्ल की तफ्तीश में हमें सारी कोशिशें करनी पड़ती हैं। विक्की रिया से प्यार करता था, उसके पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन पिछले 10-12 दिनों से ये गायब है। रिया की स्कूटी भी हमें उसी एरिया से मिली है जिसके आसपास विक्की रहता है। देखो, तुम तीनों या तो कभी विक्की से मिल चुके हो या उसे जानते हो। कहाँ मिलेगा ये विक्की? ये सब खत्म होने के बाद हम दोनों शादी करके कहीं दूर चले जाएंगे। मैं भी यही चाहता हूँ। तंग आ गया जिंदगी से। रिया ने अपने लिए लिया था ना ये शादी का जोड़ा। हम पे भी सुंदर लग रहा है। मैं एक काम खत्म कर कर आती हूँ। शाम होने से पहले आ जाना। आइए सरताज, आपकी दुल्हन कब से आपका इंतजार कर रही है। ऐसे ही शादी के जोड़े में बैठने के लिए कहा था ना आपने, मगर 1 ही घंटा मिलेगा। जो करना है जल्दी कर लो। बहुत दिनों से तेरी तलाश थी, आज मिली है। जो बुरे कर्म करते हैं
वो ज्यादा दिन बच नहीं पाते साहब। तो तुमने उषा और आयशा को मारा है? जी हाँ। क्यों मारा? उन्होंने मेरी बेटी को वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेल दिया था, बर्बाद कर दी थी मेरी बेटी की जिंदगी। मैंने उसी दिन कसम खा ली थी, इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं। तो तुम थे जो इतने दिनों से आयशा का पीछा कर रहे थे? आयशा कब से नहीं आ रही थी, फिर मुझे पता चला कि उसका एक क्लाइंट है सरताज, जो उसे दुल्हन के जोड़े में होटल में बुलाता और खूब मोटे पैसे देता था। इसलिए उसके एक फोन करने पे वो तुरंत होटल में आ जाती थी। बस मैंने उसके नाम से उसे होटल में बुलाया और उसे मार डाला। ये लोगों ने मेरी बेटी को फुसलाया साहब, मुझे वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेला। ये लोग समाज के लिए कैंसर है, कैंसर। जब आयशा पुष्पेन के घर रहने चली गई तो मैंने उषा का कत्ल कर दिया। लेकिन घनश्याम और पूनम को क्यों मारा? मैंने उन्हें नहीं मारा और ना ही रिया को। झूठ मत बोलिए। मैं झूठ नहीं बोल रहा मैडम, और झूठ बोलने का फायदा क्या है? बस रिया को न मारने का अफसोस जरूर है मुझे। मैंने घनश्याम और पूनम को भी नहीं मारा। बस एक बात है कि उसका अफसोस मुझे हमेशा रहेगा। और मैडम, जब 2 कत्ल का इल्जाम अपने सर ले सकता हूं तो तीसरे का क्यों नहीं? सर ये लाश मिली है यहाँ से, और उसकी जेब में से पर्स मिला है, इसमें आधार कार्ड और फोटो है। ये तो विक्की का आधार कार्ड है। ये लड़की तो रिया है। संगीता, पहले हमें उषा पे शक था, उसका मर्डर हो गया, और अभी विक्की भी मारा गया। ये केस तो कुछ ज्यादा ही उलझता जा रहा है। रतनलाल जी सर, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। ओके सर। और उसके घर वालों को शिनाख्त के लिए बुलाओ। आइए। रतनलाल, ये बॉडी किसी और की है, ये मेरा विक्की नहीं है। आप श्योर हैं कि आपका बेटा नहीं है? हाँ, मैं माँ हूँ उसकी, पहचानते हो उसको। मेरे विक्की के कोहनी पे चोट के निशान थे, लेकिन इसकी बॉडी की कोहनी पे चोट के निशान नहीं है। बहुत दिमाग वाला बेटा पैदा किया आपने माँ। क्या मतलब? मतलब आपको भी बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। वैसे माँ जी एक बात बताइए, क्या आपसे पहले भी इतने सारे दिनों के लिए विक्की कभी गायब हुए थे? उसको घूमने फिरने का तो बहुत शौक है। अच्छा। वैसे क्या लगता है आपको, इस वक्त वो कहाँ हो? सर वो अपने चचेरे भाई के पास जाता है था, शायद वही होगा सीहोर में। अच्छा, विक्की के सारे दोस्तों का पता लगा, जरूर उसके किसी दोस्त की लाश है। सर आपको पूरा यकीन है कि ये विक्की हमें पंचमढ़ी में ही मिलेगा? हाँ, विक्की को पंचमढ़ी में ही होना चाहिए। ये ट्रिपल मर्डर विक्की ने किए हैं या नहीं है इस वक्त कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये है बहुत शातिर। अपनी खुद की पहचान छुपाने के लिए उसने अपने ही दोस्त का खून किया। जरूर इसने अपना नाम बदल के सचिन रखा होगा और अब जाके पंचमढ़ी में रह रहा है। हमें वहाँ के सारे लॉज, सारे होटल अच्छी तरह से चेक करने होंगे। सर
आपके होटल में लड़का रुका हुआ है? आपके होटल में लड़का रुका हुआ है? एक हाँ रुका हुआ। रूम नंबर क्या है? 201। ये रूम नंबर 201 है? सेकंड फ्लोर। विकी, रुको विकी, हटो। सर, विकी हमें मिल गया है। होटल पर एड्रेस से भी भागा है सर। बोल, क्यों मारा रिया को? मैंने नहीं मारा सर रिया को। देख विकी, खामखा पिटता रहेगा तू। सच सच बोल, क्यों मारा रिया को? ठीक है। इसे इतना मारो कि ना तो ये बैठ पाए, ना लेट पाए, ना खड़ा हो पाए। शुरू हो जाओ। सर बताता हूँ साहब। हाँ साहब, मैंने और मेरे दोस्त ने मिलकर ही सर रिया को मारा था। बोल। मैं रिया से प्यार करने लगा था सर। मैं जब पहली बार उसे कस्टमर के तौर पे मिला था, एक घंटा है तुम्हारे पास, जो करना है चलेगा। अब आओ तो सही। मैं उसका दीवाना हो गया था सर। रिया में जो नशा था, अदा थी, जो भी उसको सर पहली बार छूता था उसका गुलाम हो जाता था। क्या कर रही हो यहाँ पर तुम? तुमसे मतलब, और अपना काम करो। हाँ, मेरा फोन वापस करो, अपनी हाथ में रहो। मैं उससे बहुत प्यार करता था सर। मेरे मन में, शरीर में, हर जगह सर रिया बसती थी। जब इतना प्यार करता था तो मारा क्यों उसे? सर, मुझे जब पता चला कि उसने मेरे पीछे से पुष्पेंद्र से शादी कर ली, तब मेरा खून खौल उठा सर। और मैंने सर तभी ये सोच लिया था कि रिया अगर मेरी नहीं हुई तो अब वो किसी की नहीं हो सकती। तभी सर मैंने सचिन को बुलाया और हम दोनों सर यहाँ से दूर सीहोर जाकर सिम कार्ड लेने चले गए नया। तुम्हारे प्यार के बीच में कौन आ रहा है? तुम ध्यान क्यों दे रहे हो? तुम मेरी आंखों में देखो ना, और सारी दुनिया भूल जाओ। अब वैसे भी किसी कस्टमर का फोन होगा, मुझे कहीं नहीं करना, बस तुम्हारी बात में रहना है। सर मैंने लगातार 3 दिन तक सर रिया को कॉल करने की कोशिश की, पर सर उससे मेरा कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। मैं बहुत परेशान था सर, और बहुत गुस्से में भी था। और मुझे सर ये भी पता था रिया अपने छोटे मोटे क्लाइंट्स को घनश्याम और पूनम के घर पर बुलाया करती थी। तभी सर मैंने सचिन को बुलाकर प्लान किया और मैंने सचिन को घनश्याम और पूनम का घर दिखाया। फिर सर मैंने सचिन को ये बताया कि पूनम और घनश्याम के पास बहुत पैसा है, हमें इन दोनों को मारकर बहुत माल मिलेगा। और सर फिर एक दिन मैं और सचिन उसके घर मुआयने पर गए और हमने उसका पूरा घर देखा। सर फिर हमने एक प्लान बनाया
कि सचिन नकली कस्टमर बनकर सर रिया को लेके बेडरूम में जाएगा और मैं पीछे से जाकर उसका मर्डर कर दूंगा। और सर किस्मत इतनी खराब थी कि घनश्याम उस दिन बैंक से छुट्टी पर था। सर बराबर 3:30 बजे हम उसके घर के सामने गए और मैं वहां छुप गया। सचिन सर फिर घर के अंदर गया और घनश्याम ने उसे हॉल में बिठाया और उसे पानी पिलाया। सर सचिन ने घनश्याम को प्रिकॉशंस लेने के लिए भेजा। सर रिया ने अपने कपड़े उतारकर बेड पर रख दिए और वो नेकेड बैठी हुई थी वहां पर। मैं जैसे ही अंदर गया सर मुझे देखकर रिया चीखने चिल्लाने लगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और पता नहीं किस किस को फोन लगाने लगी, तो मैंने उसके हाथ से फोन छीना और सर फेंक दिया और मैंने उसे सर चाकू से मार दिया। चीख पुकार सुनकर सर जैसे ही पूनम आई तो हमें उसको भी मारना पड़ा सर। पागल हो गया क्या? बेवकूफ है क्या? किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। क्या कर रहा है तू यार? तभी सर घनश्याम भी वहां पर आ गया। कौन है ये? पूनम? उसे भी हमें मारना पड़ा सर। उसे मारकर जैसे ही सर हम बाहर निकले तो रिया की स्कूटी खड़ी हुई थी। फिर सर उस स्कूटी से हम मेरी दुकान पर भागे और वहां पर जितना कुछ भी पैसा हमें मिला सर हम दोनों वहां से सीधे पचमढ़ी भाग गए। और सर जब मैं सचिन के साथ पचमढ़ी गया तो वो भी मुझसे वहां पर चीखने लगा, चिल्लाने लगा। मुझसे नहीं हुआ बर्दाश्त सर, मैंने उसे भी मार दिया, वहां पर जला दिया। मैंने सर उसकी बॉडी में अपना आइडेंटिटी रख दिया जिससे लोग ये सोचे कि मैं मर गया। 4 खून किए तूने विक्की। जिस लड़की से प्यार करता था उसे मार, 2 और लोगों को मार, अपने दोस्त को भी मार दिया। क्या लगता तुझे इतने लोगों को मार के बच जाएगा तू? मैं रिया से बहुत प्यार करता था सर और मरते दम तक करते रहूंगा। और वो मेरी नहीं हुई तो मैंने उसे किसी की नहीं होने दिया।